नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में जिस रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले एक घटना का हम जिक्र करना चाहते हैं। देखिए, मेरे पत्रकारिता जीवन का 25, 26, 27 साल अब होने को है। इस दौरान बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन से परिचय हुआ जो उस दौर में कई धरना प्रदर्शन, कभी कभी जो गैस सिलेंडर लेके जो आंदोलन होता है, कभी किसी समस्या को लेकर सड़क पर उतरना, साधारण कार्यकर्ता के रूप में उस दौर में जो लोग जिनको हम अपने संस्थान के माध्यम से स्पेस देते थे, आज बिहार और दिल्ली के राजनीति में, केंद्र की राजनीति में बड़े ओहदे पर है। स्वाभाविक तौर पर ऐसे कम लोग होते हैं। जैसे मेरे जैसा पत्रकार इड़ले बिड़ले होगा जो प्रखंड की पत्रकारिता के कैरियर की शुरुआत की हो और एक चैनल के एडिटर इन चीफ तक रहा हो। ये भी अपने आप में जो है अजूबा चीज है। ऐसा होता नहीं है, ईश्वर की कृपा रही होगी तभी ये हुआ होगा। तो ऐसे ही इड़ले बिड़ले लोग जिनको ईश्वर की खास मेहरबानी रही होगी, खास नजर रहा होगा, इतनी ऊंचाई तक गए होंगे कि भाई प्रखंड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप राज्यसभा, लोकसभा, मंत्री, संतरी सब बन गए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। उसी रेस में आज से 20 साल पहले एक महिला नेत्री से मेरी मुलाकात हुई थी। 20 साल पहले बहुत ही सुशील, सभ्य, बहुत ही घरेलू, और भगवान लग रहा था जैसे फुर्सत के क्षण में उनको बनाया। और उस महिला से, उस दौर से मेरा बहुत ही आत्मीय रिश्ता रहा। एक घराने की बहू भी थी। बहुत ही मतलब उनके स्वभाव से इतना ज्यादा प्रभावित थे, इतना सहज सुलभ। भगवान ने सुंदरता भी उत्साही दिया था। अब महिलाएं सुंदर हो और सभ्य हो और सुशील हो, बात व्यवहार में बहुत ही सहज हो, बहुत कम मिलता है ऐसा। उनकी वो खासियत थी। फिर इस समय के साथ साथ चीजें बदलती चली गई। वो दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली की राजनीति में उनका एक अलग साख है, उसकी एक अलग पहचान है। संयोग से हाल के दिनों में हमारी उनकी मुलाकात हो गई। न जाने कितने बरस बाद मुलाकात हुई होगी, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन उस मुलाकात की कसक या उस मुलाकात में अपनापन वही था जो 20 वर्ष पहले का अपनापन था। हाथ पकड़ी, कहे संतोष जी मुझे पहचाने? तो बड़ा मुझे अजीबो गरीब लगा एक ऐसा सवाल जो वो कर रही है, भाई जिसको पूरा देश पहचान रहा है, वो हमसे ये पूछ रही कि आप मुझे पहचाने? तो मैंने कहा अब मजाक मत करिए, अरे आपको कौन नहीं पहचानता। तो बहुत ही उदास मन से वो बोलती है कि संतोष जी अब वो मैं नहीं रही। जिससे आपकी मुलाकात हुई थी ना, वो अब मैं नहीं। सब कुछ खत्म हो चुका है। ये शब्द समझ जाइए कि मेरे लिए आप मतलब उसको हम बयां नहीं कर सकते हैं। मैं बस उस महिला के चेहरे की तरफ भी हम नहीं देखे, उसकी उस सुंदरता को, उसके सौम्यता को भी हम याद
करने से डरने लगे। बस हाथ ऐसे पकड़ी हुई थी और यही उनका शब्द था। और देश की किसी एयरपोर्ट पर कोई महिला जो पूरे एक अलग पहचान रखती हो, वो एक साधारण सा व्यक्ति को हाथ पे हाथ डालकर और कोशिश कर रही थी कि नजर में नजर मिलाकर ये बात बोले, और मैं नजरें छुपा रहा था। आप सोच सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या गुजरा होगा एक पत्रकार के तौर पर। आज सुब्रमण्यम स्वामी का वो पॉडकास्ट देखने का मौका मिला, जिस पॉडकास्ट में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में बहुत कुछ कहा है, और ये भी कहा है कि आज कई महिलाएं ऐसी हैं जो सांसद हैं, क्या क्या है, मंत्री हैं, जो रात गुजारी है। ये इस देश का एक नया एप्स्टीन फाइल सामने आया है। तो जैसे ही ये पॉडकास्ट हमने देखा, मेरी 20 साल पुरानी उस महिला मित्र की वो आज से कुछ वर्ष पहले कही गई बात अचानक मेरी जेहन में तैरने लगा। झंझनाट गया मेरा पूरा शरीर। भाई बिहार की एप्स्टीन में फाइल की शिकार वो भी तो नहीं बन गई। देखिए, इतनी ईमानदारी उसकी बची हुई आज है कि आज भी वो यह कहने की स्थिति में है कि संतोष जी अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब कुछ खत्म। इतनी ऊंचाई पहुंचने के बाद अगर किसी को यह एहसास है तो कितनी बड़ी बात है। और मधु पूर्णिमा ने अपने ट्वीट में जो बातें कही हैं, लिखी हैं, वो तो और 2 कदम आगे है कि हम अपनी किताब, हिंदू वाली लेखिका है, मोदी जी के सबसे बड़ी फैन में से एक रही है, लेकिन मैं अपनी लिखी गई किताब देने के लिए नहीं गए, उसकी वजह यही था। ये तो और हैरान करने वाली बात हो गई। ये अलग बात है कि मेन एक्सट्रीम मीडिया में इतना बड़ा विस्फोटक खबर भी नहीं चल रहा है, लेकिन समझने की जरूरत है कि आज की राजनीति में हो क्या रहा है। और इस तरीके से उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के बारे में अगर वाकई में ये बातें चल रही हैं, तब तो फिर पद की गरिमा तो छोड़िए, बहुत मुश्किल है इस देश के होने और नहीं होने का। देश ही क्या कही, अगर उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के बारे में अगर ऐसी बात कही जा रही है और सारा सब कोई खामोश है, कुछ तो बात है। और हमने तो आपको कह दिया ना कि बिहार की वो पीड़ित जो उस एप्स्टीन फाइल एक चैप्टर वो भी होगी, इसकी चर्चा हमने कार्यक्रम के शुरू नहीं की, लेकिन अभी भी उनकी जमीर बची हुई है। और ये स्वीकार की, वो कही हमें कि अब हम वो नहीं रहे, सब कुछ खत्म हो चुका है, लूट लिया लोगों ने। तो ये राजनीति का एक बड़ा सच है। बात महिला रिजर्वेशन की बात हो रही है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व हम बढ़ाएंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जिस तरीके की सीढ़ी पुरुष नेताओं ने बिछा रखा है, उसमें हर एक सीढ़ी के पौधान पे आपको अपनी अस्मत का सौदा करना ही पड़ेगा। आप उसमें जितना समझदार होंगे, जितना स्मार्ट होंगे, आप सीढ़ी के उतनी ऊंचाई पर जाएंगे। लेकिन पहले कदम से लेकर आखिरी कदम तक, हर कदम पर सौदा तो आपका होगा, आपको ये स्वीकार तो करनी पड़ेगी। यही इस देश की राजनीति का सच है।
और सुब्रमण्यम स्वामी ने उस सच को जिस तरीके से सामने लाया है और मधु पूर्णिमा ने जिस तरीके से मोहर लगाई है, उस महिला मित्र की कही गई वो बात आज मैं महसूस कर रहा हूं कि इस देश में जितना बड़ा नाम उसके पीछे इस तरीके के ना जाने कितने कहानियां रही होंगी, कहना मुश्किल है। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल यह है कि बिहार की एप्स्टीन फाइल का वो चैप्टर जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, आने वाले समय में हमें भी देखना है कि यह सवाल जब कौंधेगा किसकी सेहत पर क्या असर पड़ता है। हालांकि अब इतनी मोटी चमड़ी हो गई है ना, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हर जगह पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, महिलाएं घर से बाहर निकली तो फिर अगर राजनीति में आना चाहती हैं, फिर कितने नेताओं का बिस्तर गर्म करना होगा। यह सोच से परे की बात है। कितनी रातें किसके साथ गुजारनी होगी, कहना मुश्किल है। यह राजनीति का एक बड़ा सच है। आप राजनीति में, और वो भी महिलाएं, तो ये तय मानिए कि बगैर एप्स्टीन फाइल के आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं। स्पेस ही नहीं देता है लोग। आप बड़े परिवार की बहू बेटियां हैं तो अलग बात है, लेकिन साधारण टैलेंटेड कार्यकर्ता ऊंचाई पर पहुंचे, इसके लिए भेड़िए की तरह नेता इंतजार में बैठा रहता है दुकान सजाकर। चलिए, सुब्रमण्यम स्वामी के उस खुलासे पर मधु पूर्णिमा का मोहर देश की सियासत को कितना झकझोर पाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि चर्चा तो अब होगी, और ये चर्चा बहुत दूर तलक जाएगी, ये भी देखने वाली बात है।